छैराला में पंडित दौलत राम जी ने दूसरे हाल के उस 7वें वर्ग के दोहोई में जो बात कही बड़ी मार्मिक है। रोके ना चाहा निशक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोई, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। विगत दिनों से रोके ना चाह की चर्चा चल रही है कि जो अपनी इच्छा का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी भावनाओं को नहीं रोकता है वो अपनी निज शक्ति को खोता है। और आप विचार करें, निज शक्ति ही जिन शक्ति है। निज शब्द का अगर उल्टा किया जाए, निज, और निज में अगर जा इधर कर दे और ई की मानता इस पर लगा दो तो निज शक्ति ही जिन शक्ति है। तो जब तक तुम्हारा पदार्थों से, बाहर के व्यवहार से, बाहर की दुनिया से राग कम नहीं होगा, तब तक निज शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। अभी नियम सार का जो स्वाध्याय हमारा चल रहा है उसमें आचार्य कुंद स्वामी निज शक्ति की ही बात कर रहे हैं। व्यवहार की बातें ही नहीं कर रहे हैं, निश्चय की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक आवश्यक वगैरह सट आवश्यकों में भी कह दिया कि सट आवश्यक क्या है, अपनी आत्मा को बस में करना ही आवश्यक है। वो प्रतिक्रमण, ध्यान, स्वाध्याय सब स्वयं ही अंदर ही है। बाहर का जो कर रहे हैं वो सब व्यवहार। तो व्यवहार को हमें रोकना है, तभी निश्चय में हम पहुंचेंगे, और निश्चय में पहुंचेंगे तभी निज शक्ति को पहचान सकते हैं। निज शक्ति ही जिन शक्ति है। हम सब लोग अपनी शक्तियों को भूल गए, ऐसा लग रहा है। हमारी दशा उस सिंह के समान हो गई है, जो सिंह, सेनी, गर्भवती एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर कूद रही थी, और कूदते कूदते अचानक उसका बच्चा, उसने बच्चे को जन्म दिया। और वो बच्चे को जन्म दिया, जैसे ही वो बच्चा नीचे भीड़ों का झुंड जा रहा था, उस भीड़ों के झुंड में वो बच्चा मिल गया। जैसे जैसे वो भेड़े के बच्चे चल रहे थे, वैसे वैसे वो शेर का बच्चा भी चलने लगा। और आपको मालूम है, वो शेर का बच्चा भी उन भेड़ों के साथ रह रहकर भेड़ जैसे ही मिमियाने लगा, भेड़ जैसे ही चलने लगा, भेड़ जैसे ही घासें खाने लगा, और भेड़ जैसे ही वो रहने लग गया। आखिरकार एक दिन शेरनी का उन भेड़ों पर आक्रमण हुआ। तो जैसे ही शेरनी दहाड़ती है, सारे के सारे भेड़ भागने लगते हैं। और जब शेर भागते हैं, भेड़ भागते हैं, तो वो शेरनी का बच्चा भी उनके साथ दौड़ने लगता है। शेरनी आवाज लगाती है, हे श्रावक, हे शावक, तो रुक, तू मेरा बच्चा है, कहाँ इन भेड़ों के बीच में भाग रहा है। लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार शेरनी ने छलांग लगाई, उस बच्चे को जोर से पकड़ने का प्रयास किया। और जब जोर से पकड़ने का प्रयास किया तो वो शेरनी का बच्चा भी मिमियाने लग गया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शेरनी उस बच्चे को बहुत समझाती रही। बहुत समझाने के बाद भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो शेरनी उस बच्चे को ले जाकर एक नदी किनारे ले गई, और नदी किनारे ले जाकर उस बच्चे को पानी में चेहरा दिखाया कि देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक ही है, जैसी मेरी मूरत है तैसी वैसी ही तेरी सूरत है। बच्चे ने देखा तो थोड़ा तो समझ में आया कि हाँ, हमारी सूरत और शेरनी की सूरत दोनों एक सी ही हैं। पर अभी भी वो डर रहा था। शेरनी ने जोर से दहाड़ लगाया कि तू भी ऐसे ही दहाड़। और जैसे ही शेरनी की तरह उसने दहाड़ा तो उसको अपना स्वरूप समझ में आ गया। और जैसे वो स्वरूप समझ में आया, वो भेड़ों के बीच से निकलकर शेरनी के साथ जगन में, जंगल में, वन में भ्रमण करने लग गया। आप विचार करके रखना, ये कथानक सत्य कितना है नहीं मालूम, लेकिन ये कथानक सत्य आप लोगों के ऊपर घटित होता है। आप लोग भी जिनेंद्र के वंशज हो, आप भी जिनेंद्र भगवान के ही वंश के लोग हो। पर लेकिन
संसारिक लोगों में पलझकर, संसारिक लोगों के साथ उठकर बैठकर, संसारिक लोगों के साथ रहकर आप अपनी जिनेंद्र बनने की शक्ति छोड़ गए, जिनेंद्र बनने की शक्ति को भूल गए, निज की शक्ति को भूल गए, पदार्थों की शक्तियों में इतने आसक्त हो गए कि कोई पदार्थ मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, कोई बाहर का व्यक्ति मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बाहर की चर्या करने को मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन अंदर की जो शक्ति है, अंदर का जो व्यक्तित्व है, अंदर की जो चर्या है, उसको भूल गए। जिनेंद्र के लघुनंदन, जिनराज मुनिराज आपके बीच में इसीलिए आते हैं कि पहचानो अपने आप को, निज शक्ति को पहचानो। निज शक्ति में ही जिन शक्ति है, और निज शक्ति को पहचानने के लिए, पहचान कराने के लिए वो साधु आते हैं। वो इतना ही कहते हैं, जैसा रूप मेरा है वैसा ही तुम्हारा है, केवल वस्त्रों का अंतर है। और आप विचार करके रखना, वैसे तो आप भी कभी कभी बाथरूम में वस्त्रों को छोड़कर नग्न हो जाते हो, लेकिन बाहर नग्न नहीं होते हो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज एक बात हमेशा कहते हैं, बाथरूम में जो नग्न होते हैं वो वासना का प्रतीक है, और जो सामूहिक में नग्न हो जाते हैं वो साधना का प्रतीक है। तो वासनाओं से भरे नग्न कब तक होते रहोगे? एक बार साधना से भरे नग्न होकर, दिगंबर तो होकर अपने जीवन को पहचानने का प्रयास करो। ये सृष्टि का सत्य है, प्रकृति का सत्य है, इस लोक का सत्य है कि जन्म में नग्न लिया था और नग्न ही जाओगे। जन्मे नंगे जाओगे नंगे, तो बीच में क्यों करते हो दंगे? इसलिए बने हो तुम भिखमंगे। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हें अपना अस्तित्व समझ में आ जाए तो जैसे प्रकृति है वैसे ही तुम हो। आप विचार करके रखना, निज शक्ति को पहचानने के लिए प्रकृति को पहचानने का प्रयास करो, जिनेंद्र की शक्ति को पहचानने के लिए निज की शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। प्रकृति शक्तिवान क्यों है? सूर्य इतना ताप क्यों देता है? चंद्रमा इतनी शीतलता क्यों देती है? वृक्ष हमें निर्दाम फल क्यों देते हैं? नदी हमें क्यों पानी साफ और स्वच्छ देती है? सड़क क्यों हमें मंजिल पे पहुंचा देती है? ये हवाएं हमें क्यों ऑक्सीजन देती हैं? क्योंकि ये सब निर्गंथ हैं, ये सब निज शक्ति को पहचानने वाली शक्तियां हैं। इनको हम बंधन में डालते हैं तो ये अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप भी बार बार जन्म मरण क्यों कर रहे हो? क्योंकि निज शक्ति को भूल गए। निज शक्ति को भूलने के कारण से ही बार बार जन्म और मरण का आपको फेरा पड़ा हुआ है। एक बार निज शक्ति को पहचानने का प्रयास करो, तुम्हारा जन्म मरण का, राग द्वेष का, अपने छल कपट का, ईर्षा वैमनस्यताओं का सारा झंझट एक बार में भी समाप्त हो सकता है। निज शक्ति पहचानने के लिए एक बार अपने चेहरे को पानी के भरे हुए पात्र में देखना। निज शक्ति को पहचानने के लिए अपने चेहरे को भरे हुए पानी के पात्र में देखना। वो पानी शांत है तब तक वो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाने वाला है, और जैसे वो पानी गर्म होगा या जैसे वो पानी हिल जाएगा तो आपको आपका चेहरा दिखना बंद हो जाएगा या धुंधला दिखेगा। वैसे ही जैसे आप शांत जन्म के समय पे शांत थे, जैसे ही आपका शांत होने का प्रयास करते हो तो आपको आपका दर्शन होता है, आपको आपका आत्मलाभ मिलता है। और जैसे ही आप थोड़े से चंचल हुए, थोड़े से क्रोधित हुए, थोड़े से बाहर की यात्रा की, तो आपका चेहरा क्या, आपका कुछ भी साफ दिखता नहीं है। ख्याल करना। आज ही सुबह के स्वाध्याय में, नियमसार के स्वाध्याय में आचार्यों ने कह दिया, ज्ञान पर दर्शक है और दर्शन आत्मदर्शक है। पर कुंद आचार्य कहते हैं मिथ्या भाषण है। ज्ञान भी स्वदर्शक भी है और परदर्शक भी है, दर्शन भी स्वदर्शक भी है और परदर्शक भी है। बस व्यवहार में परदर्शक है और निश्चय में स्वदर्शक है। तो आप निश्चय में अपने आप को निहारो,
तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन जब तक दूसरों पर चलता रहेगा, तब तक तुम अपने आप से अछूते बने रहोगे, तब तक तुम्हारा संसार बढ़ता रहेगा, तब तक तुम संसार में भटकते रहोगे और खुद भी भटकोगे और दूसरों को भी भटकाओगे। भगवान अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं। अपने आप को निहारते 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 वो ऐसे दर्पण की तरह हो जाते हैं कि उनके समोसन में उनका आभा मंडल, उनका पीछे लगा भावमंडल भी ऐसा दर्पण है कि वो खुद का तो छोड़ो, दूसरों के भी 7 भवों को एक साथ दर्शाता है। वर्तमान का भव और 3 पिछले भव और 3 अगले भव, ऐसा दर्पण बन जाते हैं तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि वो निहारते हैं अपने आप को। ख्याल करना, एक कथानक, एक दृष्टांत आपने सुना होगा। एक राजा ने 2 चित्रकारों को कहा कि ऐसा सुंदर चित्र बनाओ जिसमें बोलता हुआ चित्र हो। एक चित्रकार, दूसरा चित्रकार, दोनों को आमने सामने की दीवारें दे दी गई, सुंदर सा चित्र बनाओ। आप विचार करके रखना, एक चित्रकार, दोनों को समय दिया गया 7-7 दिन का। इस चित्रकार सुबह से शाम तक लगा रहता था, ये कलर करना, वो कलर करना, ऐसा चित्र बनाना, और दूसरा कलाकार कुछ नहीं करता था। वो केवल उस पत्थर को रगड़ता रहता था। आखिरकार 7 दिन बाद जब पर्दा हटा, देखा गया तो एक चित्रकार की चित्रकारी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें रंग रोगन तो सुंदर था, जीवंत कुछ भी नहीं था। और दूसरे का देखा तो दर्पण था, जो देखने आए वो भी उस चित्र में दिख रहे थे, वो भी उस चित्र में पूरे के पूरे स्पष्ट दिख रहे थे, हाथ पैर चलते हुए दिख रहे थे, बोलता हुआ चित्र दिख रहा था। राजा ने उसको पुरस्कृत किया क्योंकि उसने उस पत्थर को घिसा और दर्पण बना दिया था। तो आप विचार करो, आप अपने आप को इतना पवित्र बनाओ, आप अपने मन को इतना पवित्र बनाओ। गंगा जाने से लोगों के पाप धुलते हैं कि नहीं धुलते मुझे पता नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं होती मुझे पता नहीं। कामधेनु गाय लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करती है कि नहीं करती मुझे पता नहीं। लेकिन जिसका मन पवित्र है, जिसका मन भावना पवित्र है, उसके पास बैठकर गंगा स्नान से ज़्यादा पवित्रता हमें मिल जाए, उसके पास बैठकर हमारी मन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसके पास बैठकर हमारी मन की तृष्णाएं खत्म हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, जितना आप निज शक्ति को पहचानोगे, और निज शक्ति तभी पहचान पाओगे जब तक बाहर की शक्ति से संबंध नहीं खत्म होगा। निज शक्ति को पहचानने के लिए आप विचार करना, घर की शक्ति, घर का वैभव, घर का आदर्श, घर का व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है बाहर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। घर में भोजन करने के लिए बैठो, 2 की 4 रोटी भी खा लो तो निश्चिंत निर्विकल्प लेकर तुम्हें आनंद से आनंद बरसता है। और बाहर में अगर 2 रोटी खा ली, तीसरी आ रही है, भूख लग रही है, पर जेब में हाथ जाता है, पैसा नहीं है, चलो 2 ही खाकर छोड़ो। आप विचार करके रखना, घर में बिस्तर पर रात के दिन 12 बजे के बाद भी सो, दिन के 2 बजे तक भी सोते रहो तो नींद आराम से आती है। होटल में 12 बजे के बाद दूसरे दिन का चार्ज लगेगा, इसलिए नींद आ रही है तो भी छोड़कर उठकर जाना पड़ेगा। घर का आनंद कुछ अलग ही है। विचार करना, भर के बाहर घर के लोगों को 4 सुना भी दोगे तो भी वो तुम्हारी बात मानकर काम करेंगे, और बाहर 1 सुनाओगे ना, 4 सुनकर धक्का मार के भगा दिया जाएगा तुमको। जब तक तुम शरीर में हो ना, खेव सेवा करते रहो शरीर की, शरीर को खूब दूध मलाई रबड़ी खिलाते रहो, लेकिन जब बीमार पड़ेगा ना तो 1 कदम भी चलना मुश्किल कर देगा। और आत्मा की सेवा करके देखो, एक बार तुम यहीं बैठे रहोगे, लेकिन आत्मा तुम्हें पूरे 3 लोक के दर्शन भी करा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो आत्मा की सेवा करता है, जो आत्मनिष्ठ शक्ति को पहचानता है, उससे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मेरी बातें बड़ी अटपटी लगती हैं कि महाराज आप पंचम काल में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आज वैज्ञानिक लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि यहाँ बैठे बैठे तुम्हें अमेरिका के दर्शन करा दी सेकंडों में।
ये विज्ञान तो बहुत बाद में आया, लेकिन भेद विज्ञान पहले आया। उसने सेकंडों को तो छोड़ो, उन्होंने एक भव का तो छोड़ो, एक जन्म का तो छोड़ो, एक शहर का तो छोड़ो, जैसे ही तुम विज्ञान से हटकर भेद विज्ञान में जाओगे तो कई अनंत अनंत भवों का दिखने लगेगा और कई कई लोगों का दिखने लगेगा। तीनों लोगों का तुम्हें अगर स्पष्ट दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विश्वास तो करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। तो हमें इतना ही विचार करना है, निज शक्ति को हमें पहचानने का प्रयास करना है। निज शक्ति ही जिन शक्ति है, और तुम्हारे पास वो शक्ति है, अपार शक्ति है, आनंद की शक्ति है, बाहर की शक्ति अभी तुम्हारे पास होगी। लेकिन थोड़ा सा भी वातावरण अगर बदला, थोड़ा सा भी प्रकृति बदलती है, थोड़ा सा भी मन बदलता है, तो बाहर की शक्ति खराब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। हमने बहुत हिम्मत करी कि चलो हम अब किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम फालतू की चीज़ों में नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, सहन करते 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 फिर एक आध शब्द ऐसे आ ही जाते हैं कि मन होता है यार भाड़ में जाए, अपन तो बोल बाल कर निपटाओ एक ही बार में, दोबारा का काम ही मत रखो, तो काम खत्म, तुम्हारी सारी की सारी परीक्षाएं फेल हो जाते हो। इसलिए आखिरी दम तक आप विचार करके रखो, वो बच्चा जो स्कूल में एक पेपर देता है, भले ही 2 घंटे 50 मिनट तक कुछ ना लिख पाए तो 10 मिनट उसको उम्मीद रहती है, डूबते को तिनके का सारा कुछ तो लिख दो, जिससे कम से कम हमारा नाम तो आ ही जाए। और नाम भी उसने लिख दिया तो भी उसका काम हो जाता है। आज इतना ही कहूँगा, निज शक्ति को पहचानो। आपके पास बहुत अपार शक्ति है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि जो व्यक्ति 24 घंटे खाना पीने वाला, सारे शौक पूरे करने वाला, अब एक बार भोजन करने में आनंद बना सकता है, तो तुम तो बहुत बड़े त्यागी वृत्ति हो। तुम भी अपने त्याग को महत्व देकर अपने जीवन को, निज शक्ति को पहचाने, तभी तुम्हारा आनंद और उत्साह बरसेगा। ओम नमः जय गुरुदेव।